अरे रहने वाली आप तुम्हारे साथ बस तुम्हारा भैरव जोगी के साथ है जिसकी मुंह तुझी पर बर्दाश्त है। ह्रीं श्रीं काल भैरवाय ह्रीं हुम 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 मम शत्रु संबर संबर हुम फट स्वाहा। जो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, जो दुर्गा कवच कर रहे हैं, जो उस टाइम पर चालीसा पढ़ रहे हैं, तो कैसे उनको कोई तंत्र मंत्र लग सकता है? चंद्रमा कर्क लगन का है, यानी कि चंद्रमा जो कर्क राशि है उससे अपने घर 8वें घर कुंभ राशि में विराजमान है और 8वां घर मृत्यु का कारक होता है, षड्यंत्रों का कारक होता है। ह्रीं क्लीं चामुंडाई विजय ओम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विजय ओम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विजय ओम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विजय ओम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विजय ओम फट स्वाहा। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। चंद्र ग्रहण का काल कनेक्शन। पाँच 500 साल के बाद आया ये महायोग या यूं कहे महादोष क्या कहता है। देश और दुनिया के तमाम ज्योतिषकारों के बीच में एक चर्चा कॉमन है कि ये पितृपक्ष का चंद्र ग्रहण अपने साथ जो दोष लेकर आया है उसमें होती है मृत्यु, उसमें आता है रोग, उसमें आती हैं आपदाएं और उसमें होता है चारों ओर नुकसान। ये चर्चा क्यों हो रही है यही समझाएंगे आपको आज, क्योंकि आज हम खुले आसमान के नीचे इस अंधेरी रात में इस हवन कुंड के साथ देश के तमाम ज्योतिषकारों के साथ हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक विजुअल प्रेजेंटेशन नहीं है बल्कि इस पूरी खगोलीय घटना को, इस पूरी ज्योतिषीय संयोग को और इससे होने वाले आपदा को, इससे होने वाले संकट को समझेंगे भी और ये भी जानेंगे क्या इसके उपाय हैं हर राशि के लिए, और ये आपदा में अवसर भी है क्या कुछ राशियों के लिए, ये भी जानेंगे, ये भी समझेंगे। इस ग्रहण से क्या हम कुछ ग्रहण भी कर सकते हैं ये भी समझेंगे। लेकिन एक चर्चा जो कॉमन है वो ला रही है मृत्यु योग। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि चर्चा ये भी हो रही है जब तक डराएंगे नहीं तब तक यजमान आएंगे नहीं, तब तक उपाय मांगेंगे नहीं और तब तक आमदनी होगी नहीं, ऐसा नहीं है। यह प्रलय काल का एक इंडिकेशन है पूरे धरा के लिए, पृथ्वी के लिए। हिंद महासागर से लेकर के अटलांटिक महासागर तक ये भूमध्य में जो ग्रहण का प्रभाव रहेगा इसमें आपको डरना होगा, सत्य के, न्याय के, धर्म का पालन करना होगा। ये 8 अरब की जो जनसंख्या है ये घट करके मात्र 64 करोड़ होगी। 8 अरब जी, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं आप पूरी दुनिया में घट के 64 करोड़। हाँ, कलयुग का अंतिम समय में लिखा है भक्तमाल ग्रंथ में 64 करोड़ लोग ही पृथ्वी पे रहेंगे जो धर्म को मानेंगे। इसीलिए ग्रहण काल जो है ये कष्टकारी है, दुखदायी है। इस समय में हर व्यक्ति मुदगल जी, अभी चर्चा हमारी ये भी हो रही थी 64 करोड़ लोगों में से 8 करोड़ रह जाएंगे। कितने साल में ये सब होने वाला है? चंद्र ग्रहण तो क्या इसी में होने वाला है क्या? देखिए गौरव जी, ये एक इंडिकेशन है, यहाँ से शुरुआत हो रही है मृत्यु की, रोग की, यानी कि लोग रोग को प्राप्त होंगे, मन से दूषित होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, चिंताओं से ग्रसित होंगे और उससे रोग उत्पन्न होगा और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। अभी आपने देखा जिस तरीके से बाढ़ आ रही है उस तरीके से इसके बाद का जो समय आएगा उसमें अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी और लोग मृत्यु को ही प्राप्त होंगे। गौरव जी, 7 और 8 की काली रात्रि को जब सफेद चंद्रमा रक्तिम ऊष्माएं घेर रहा होगा तो कहीं ना कहीं ये नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होगा। ज्योतिष डराने का विषय बिल्कुल भी नहीं है, चेताने का विषय है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ पे इस आपदा में आप अवसर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रहण कुंभ राशि में शनि की मूल त्रिकोण राशि और वायु तत्व राशि में लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए 15 दिन आगे और पीछे विश्व भर में भूकंप, आपदाएं, सुनामी, बादल का फटना, महिलाएं, क्योंकि चंद्रमा महिला का कारक है, महिलाओं के अगेंस्ट काफी ज्यादा अपराधों में
बढ़ोतरी होना, क्योंकि शनि सत्ता का कारक है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में विद्रोह होना, सरकारों का उथल पुथल होना, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का मरना, ये निश्चय रूप से इस ग्रहण के दुष्प्रभाव के काल में देखा जाएगा। लेकिन क्योंकि एक ग्रहण में आप अवसर की बात कर रहे हैं, ये वो समय भी है जिस समय आप साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आपकी पूजा, तपस्या और साधना का जो फल है वो लाखों गुना बढ़ जाता है। बचने की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये डराने वाली बात? गौरव जी, ये डराना नहीं है, ये सच में ही समय ऐसा है, ये प्रलय का समय है, ये कलयुग के अंतिम चरण का समय है। ये षडाष्टक योग इसमें जो बन रहा है, शनि का समसप्तक योग शनि और मंगल का बन रहा है। आप देखेंगे जगह जगह पर जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ये जो ब्लड मून है, ये जो रेड मून है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जगह जगह पर आप देखेंगे बाढ़ें आ रही हैं, सत्ता हिल जाएगी पूरी की पूरी। आप देखेंगे बीमारियां किस तरह से बढ़ती हैं, पानी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी कैसे बढ़ेंगी। कुंभ राशि में ये जो ग्रहण लग रहा है, क्या अपने कहाँ ज्यादा इसका असर आपके गणना पर कहती है, भारत में या किसी और देश में? इसका असर भारत में तो आएगा, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा देखा जाएगा, क्योंकि शनि और मंगल का जो योग है, एक दूसरे को देखना, ये बहुत सारा विध्वंस करवाता है। राहु चंद्रमा के साथ में है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन की समस्या भारत में भी है और ऑस्ट्रेलिया और विश्व के कई देशों में है। कृतिका जी, आप अभी हंस रही थी। मैं इस सबको ये कहना चाहती हूँ, आप सभी को यही कहना चाहती हूँ, होगा आप लोगों के लिए आपदाएं, होगा आप लोगों के लिए विश्व भर में आपदाएं और इंडिया में आपदाएं, पर हमारे लिए, हमारे तांत्रिकों के लिए ये समय का हम इंतज़ार करते हैं। यही समय हम पूरे साल जो 3 से 4 ग्रहण आते हैं, इस समय हम इंतज़ार रहते हैं कि हम जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं या तांत्रिक सिद्धि, मंत्र सिद्धि करते हैं, ये वो समय है वो कि आप एक मंत्रों को सिद्धि करने के लिए जो और समय और दिन, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत दिन लग जाएगा, सालों लग जाएगा। वहाँ चंद्रमा के जब चंद्र ग्रहण होते हैं तो हर साल आते हैं, तो इसमें अनोखी बात क्या है? चंद्रमा के ये जो 500 साल बाद अनोखा ये जो टाइम है, ये समय है, और ये जो योग है जो कि पितृ पक्ष में आए हैं, ये अनोखा समय है, और चंद्र ग्रहण भी साथ साथ है। तो चंद्र ग्रहण का ये जो काल कनेक्शन की बात हो रही है, जो जिनके बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्माओं से क्या कनेक्शन है इस पर? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, पितृपक्ष में पहली पूर्णिमा में आने वाला चंद्र ग्रहण निश्चय रूप से काफी विनाशकारी इसलिए है क्योंकि पितृपक्ष और इसका संयोग बन रहा है। दूसरी तरफ शनि और मंगल ना केवल समसप्तक हैं, लेकिन शनि इस समय वक्री चाल चल रहा है। जब शनि वक्री चाल चलता है तब काफी ज्यादा आपदाएं होती हैं। उसके बाद षडाष्टक योग बन रहा है। इस ग्रहण के प्रभाव में एक चीज और देखने को मिल रही है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। चंद्रमा और राहु, शनि और प्लूटो के बीच में बैठे हुए हैं। ये पाप कटतरी योग, प्लूटो जिसको यम का कारक माना जाता है, और यम के ही वास में पितरों का वास होता है। इसलिए इस ग्रहण का विशेष रूप से अगर आपके घर में पितृ रुष्ट हैं, तृप्त नहीं है, तो हाँ, ये वो अवसर है जब इस ग्रहण काल में आप अपने पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म करेंगे। हर साल आता है, लेकिन ये संयोग हर साल नहीं आता गौरव जी, कि आप जिस समय पितृपक्ष की पूर्णिमा उस समय चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ है, और वहीं यम के देवता और शनि के बीच में दोनों ग्रहणकारी ग्रह चंद्रमा और राहु बैठे हुए हैं। तो इस काल का विशेष आपको अवसर के रूप में इसका उपयोग लाना चाहिए। कृतिका जी, थोड़ा समझाएं, क्या तंत्र के साधक जो इस ग्रहण पर करते हैं, क्या वो करके दिखाने वाली हैं? इस समय जो हम साधना करते हैं, जो तांत्रिक मतलब जो अघोरी लोग जैसे हम लोगों के लिए ये साधना का समय है, ये स्तंभन का समय है। ये आप वशीकरण का भी इस समय सिद्ध कर सकते हैं, वशीकरण के मंत्रों का सिद्ध कर सकते हैं। साथ साथ आपके ऊपर अगर किसी ने कुछ कर दिया है, किसी भी जातक के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, आज के रात आप उतारा भी कर सकते हैं। अब भला भी कर सकते हैं, किसी का भला भी हो सकता है, आज के रात भला भी हो सकता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं थोड़ा सा, अगर किसी के ऊपर कुछ किया हुआ है किसी ने, तो वो कैसे उतारा जा सकता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओम काली काली महाकाली राजा इंद्र की साली बड़े मशान में खड़े रहने वाले आप भैरव जोगी के साथ है, जिसकी मूठ उसी पर बल रख सके।
काली काली महाकाली राजा के बेटे इंद्र की साली बड़े मसान में खड़े रहने वाली आंखों में सबस्ट भैरव भैरव जोगी के साथ है जिसकी मोटो सी पर पलटो काली काली आंखों में सबस्ट भैरव भैरव जोगी के साथ है जिसकी ओम काली काली राजा के बेटे इंद्र की साली बड़े मसान में खड़े रहने वाली आंखों में सबस्ट जोगी के साथ जिसका मोटो सी पर पलटो ह्रीं श्रीं काल भैरवाय ह्रीं हुं 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 मम शत्रु स्तंभ स्तंभ हुं फट स्वाहा। ये चंद्र ग्रहण ये साधक के लिए है, ये भला करने के लिए भी है। हमेशा तंत्र का बुरा नहीं होता, ये भी याद रखना चाहिए सबको। गुरु जी एक चीज बताना मैं चाहता हूँ, तंत्र कभी किसी को रक्षा करता है। तन रूपी शरीर रूपी जो हमारा शरीर है या राष्ट्र है उसको रक्षा करने का काम करता है। ये ग्रहण 3 घंटा 29 मिनट का है, 9:57 पे शुरू हो रहा है, 1:32 तक रहेगा। ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है और इसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति है। हाँ, अनहोनी जरूर है, बल्कि रक्षा के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। अभी इन्होंने किया इस मंत्र का लिए ज्ञान नामापि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति। ये भगवती का मंत्र है, माँ दुर्गा का मंत्र है, ये रक्षा कवच है। कोई व्यक्ति अपने मंत्र को सिद्धि करता है, गुरु मंत्र के जप करता है या कोई वर्षों मंत्र जप करके रखता है, वही ग्रहण काल में उस मंत्र को दशांश हवन करता है, तर्पण करता है, मार्जन करता है और उसकी इसके द्वारा सिद्धि की प्राप्ति होती है। यह इसका विधान है, इससे डरने की बात नहीं है, कोई भय की बात गौरव नहीं। जी ये जो कह रहे हैं कि इस समय आपके ऊपर कोई बुरी क्रियाएं भी कर सकते हैं, आपका वशीकरण भी कर सकते हैं, तो निश्चय मानिए ये ग्रहण ये वो समय है जिस समय आप इन क्रियाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। आप स्तोत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, आप रक्षा कवच पढ़ सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम ग्लोम हुम क्लीं जुम सा ज्वालाय ज्वालाय प्रवचन प्रवचन ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। ये बीज मंत्र है सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का। आप इस मंत्र का जाप करें, आपको कौन सी सिद्धि है जो प्राप्त नहीं हो सकती। आप अपने गुरु मंत्रों का जाप करें। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने शिखा पे धारण किया हुआ है। भगवान शिव ओम नमो शिवाय मात्र इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और भूत प्रेत निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ओम हंग हनुमते नमः संकट मोचन हनुमान कवच का आप जाप करें। कोई भी आपके ऊपर बुरी क्रियाएं तंत्र मंत्र किया होगा उसका काट ये ग्रहण काल में आप उसको काट सकते हैं और सिद्धियों को प्राप्त करके अपने लिए एक नया सुरक्षा कवच का निर्माण कर सकते हैं। ये जो कवच होता है ये अपने आप में एक कवच शील्डिंग होती है। जो गुरु मंत्र धारण करते हैं उनको कोई तंत्र नहीं लगता। जो अभी आप बात कह रहे थे कि जिन लोगों पर भी तंत्र इस दिन जो करते हैं उसका कोई काट नहीं होता, पर गौरव जी उनका क्या है जो ग्रहण के टाइम पर जो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, जो दुर्गा कवच कर रहे हैं, जो उस टाइम पर चालीसा पढ़ रहे हैं, तो कैसे उनको कोई तंत्र मंत्र लग सकता है? ये मैं इस बात से एग्री नहीं करती। इस समय अगर कर दिया उसकी काट ही कोई नहीं है। जिनके ऊपर किसी ने इस तरह के तंत्र करते हैं, ये जो आपने भी किया, जैसे मैं करती हूँ, मैं लोगों को भलाई के लिए करती हूँ। अगर किसी तांत्रिक ने किसी का भलाई के लिए ना करे, किसी का नुकसान के लिए करे, तो उस जो जातक या जातिका की 1 हफ्ता 10 दिन पहले से उनकी मन उच्चट हो जाएगा और उनको कोई भी मंत्रों में तुम बैठा नहीं सकते। पर आपने कहा कि या कोई भी बैठा नहीं सकते। पर आपने कहा कि आसन में बैठा नहीं सकते। पर आपने कहा कि उसका कोई काट नहीं है। फिर हमारे गुरु मंत्र जो हम करते हैं, जो कवच हम करते हैं, जो ओम नमः शिवाय, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है, ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। फिर इन मंत्रों का क्या, इनमें कोई पावर नहीं है जो आपके जो किसी को काट ही नहीं सकते, उनको वो लगेगा ही नहीं जो कवच कर रहे हैं। पर जो नहीं आपने त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीमामृतात् हमारे सनातन धर्म में बहुत अच्छा है। या फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
सुन भी लीजिए। चंद्र ग्रहण निश्चय रूप से बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं इस पूरे ब्रह्मांड में लेकर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में, हमारी पूजा विधि में, हमारी साधना में वो ताकत है जो इस ग्रहण के दुष्परिणाम को कम कर सकती है, और कम केवल मंत्र साधना से होता है। आप मंत्र साधना करें, आप कोई भी कवच पढ़ें, लेकिन श्रद्धा भाव से पढ़ें, आपको पूरी सुरक्षा मिलती है। जब हम शो की शुरुआत की, हमने देखा अक्सर जो बोलते हैं कि आपदा आ सकती है, ये हो सकता है, आज तो डराने के बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चले गए कि ऐसे तंत्र साधना हो जाएगी, वशीकरण हो जाएगा कि उसको तो पलट नहीं सकते। तंत्र बड़ा या मंत्र बड़ा? तंत्र और मंत्र ये दो क्रियाएं हैं। मंत्र है सात्विक रूप और तंत्र है तामसिक रूप। जब आप सात्विक रूप से आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से वो सत्व यानी कि सनातन धर्म की से आपकी रक्षा होती है, परंतु जब तांत्रिक यानी कि घी को अगर उल्टी उंगली से निकालेंगे तो आपकी उंगली फंसने का भी डर रहता है। शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूतक कब से लगने वाला है, चंद्र ग्रहण की टाइमिंग क्या है, कब से क्या नहीं करना है और क्या करना है। शास्त्री जी, 9 घंटा पूर्व चंद्रमा का सूतक लग जाता है, दोपहर में 12:57 पे लग जाएगा, मंदिर के कपाट बंद हो जाएगा। इसमें ग्रहण काल में गर्भवती जो हमारी माताएं बहनें हैं वो कोई फल सब्जी ना काटें, भगवान का स्मरण करें, गीता इत्यादि मानस का पाठ सुने और भोजन इत्यादि का परित्याग करना चाहिए। पहला श्राद्ध है पूर्णमासी का, तो जिन लोगों के घर पहला श्राद्ध है वो 12:30 बजे से पहले श्राद्ध क्रम, ब्राह्मणों को भोजन करना, ग्रास निकालना, पूजा कर्मकांड की 12:30 बजे दोपहर से पहले कर लें। उसके बाद श्राद्ध की हम पूजा नहीं कर सकते हैं रात्रि तक। और साथ साथ इस समय तुलसी पत्र, तुलसी के पत्ते आप खाने की वस्तुओं में डाल दें। अनुमन तो खाना पकाया ही नहीं जाता सूतक काल से, लेकिन अगर खाने की अनिवार्यता है तो आप तुलसी पत्र जल में और खाने की पदार्थों में डालकर करें। और जिस समय ग्रहण का मुख्य काल रहेगा जो रात को 9 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा, उस समय विशेष रूप से आपको भोजन नहीं ग्रहण करना है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं शार्प ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करें ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा मन का कारक है। एंजाइटी के इश्यूज, डिप्रेशन के इश्यूज, कहीं ना कहीं मानसिक जो है मनोबल जो है तो डाउन होता है, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। मंदिर के कपाट तो बंद हो जाएंगे, लेकिन जो घर के जो मंदिर दो देवी देवता रखते हैं लोग, उसका क्या करें? उनको भी ढक देना ढकना है। अपने घर के मंदिर के कपाट भी बंद होंगे, क्योंकि इस समय ईश्वर जो होते हैं वो बहुत पीड़ा में होते हैं, तो इस समय बिल्कुल किसी भी मूर्ति को बात करते सर्वशक्तिमान है ईश्वर, तो एक ग्रहण से उनका क्या? क्योंकि ग्रहण के टाइम पर जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं इस समय पीड़ा में होते हैं, क्योंकि जो हमारी सृष्टि है, हमारे ब्रह्मांड में जो मायावी ग्रह है, हर दुख हर पीड़ा हर राहु केतु एनर्जीज बहुत एक्टिव होते हैं उस ग्रहण की वजह से। और हमारा दोष, हमारे कष्ट और हमारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा का जो फल है वो हमारे प्रभु के ऊपर ना जाए, उसके लिए हम उसके कपाट बंद करते हैं, उसकी अशुद्धि ना हो जाए, इसीलिए हम उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं। उस अशुद्धि से बचने के लिए ग्रहण काल में हम पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं। आप कुछ कहना इसमें ऐड करना चाह रही हैं? मैं इसमें कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ग्रहण के बाद सुबह रात को नहा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1:26 ग्रहण समाप्त हो रही है। अगर रात को नहीं नहा पाए तो एकदम भोर में ब्रह्म मुहूर्त में नहाना चाहिए। या कोई भी जब ग्रहण का समय होता है, इसको इतना नेगेटिव और इतना खराब, इतना बुरा, डराने वाला क्यों ऐसा कहा जाता है? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा 2 लाइन में साइंटिफिकली समझाऊंगी। ये वो जो समय होता है, यहाँ पर पशु पक्षी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिन है या रात है। जब अंधेरा छाता है तो वो बाहर निकल आते हैं, जब उजाला होता है तो वो अपने घरों में घुस जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये फिनोमिना बहुत अनयूजुअल होता है। दूसरी बात, इस टाइम पर क्योंकि पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के, तो चंद्रमा की किरणें, जब चंद्रमा की लाइट नहीं आती है तो एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी इसमें लोग जो है बहुत बीमार पड़ते हैं, और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में इसे एक अवसर माना जाता है, जो इस दिन जो है वो सेलिब्रेशंस करते हैं। ये अपने आप में अच्छी चीजें ग्रहण करने का भी समय है, ये अपने आप में अपने गुरु मंत्र को सिद्ध करने का भी ये जो पूरा समय है इतना भी बुरा नहीं है। ये ग्रहण का मतलब ग्रसित होता है। ग्रसित किसको?
चंद्र लगन का मतलब हमारे मन को थोड़ा सा आपको ज्योतिष में उसको समझना पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण है, यानी कि चंद्रमा दूषित हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु से दूषित हुआ है, और राहु का मतलब होता है ग्रसित करना। राहु का मतलब होता है नकारात्मक ऊर्जा, आपके मन मस्तिष्कों को प्रभावित करेंगी। अगर आप उसको साइंस में लेके जाते हैं, हमेशा से थे, राहु अभी भी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ग्रहण के समय आप उसको थोड़ा सा उसको गहराई से किस विज्ञान में है कि ग्रहण के समय थोड़ा सा गहराई से समझे। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा है, ये बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, राहु सुन लीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। चंद्रमा है, चंद्रमा कर्क लगन का है, यानी कि चंद्रमा जो कर्क राशि है उससे अपने घर 8वें घर कुंभ राशि में विराजमान है, और 8वां घर मृत्यु का कारक होता है, षड्यंत्रों का कारक होता है, आपदाओं का कारक होता है। तो आपका मन एक अष्टम स्थान में चला गया, मृत्यु के स्थान में चला गया, शमशान के स्थान में चला गया। तो आपको डरने की आवश्यकता है, संभलने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण पर राशियों पर क्या असर होने वाला है, आइए जान लेते हैं राशियों की रील में। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, ये जो चंद्र ग्रहण है आपकी कुंडली के एकादश भाव में लगने वाला है। ये जो समय है आपके लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा, क्योंकि आपको सब जगह से लाभ ही लाभ होने वाला है। वृषभ राशि के जातक का राजयोग है, मकान संपत्ति प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, सारे काम बनेंगे। ये ग्रहण उनके लिए शुभ कारक है। ग्रहण काल में पूर्व दिशा के तरफ मुख करके नवाण मंत्र का जप करें। माला की मुद्रा ऐसी होनी चाहिए, उसमें हम जब देवी के जप करेंगे तो कामना की सिद्धि हो जाएगी। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण काल में जैसे ही प्रारंभ होता है 9:58 पर आपको बैठना है, और बैठ के आपको मंत्र जप करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा है, उन्हीं पे ये ग्रहण लग रहा है। कहीं ना कहीं अष्टम भाव आपका एक्टिव हो रहा है, मृत्यु का भाव है। वाहन चलाते हुए विशेष रूप से सावधानी रखें। ग्रहण काल में अगर आपके घर में किसी की भी सर्जरी होनी है तो उसको आप पोस्टपोन करिए, इस समय एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं। साथ साथ आपकी माता की सेहत भी खराब हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए मैं बात करूंगी। सिंह राशि वालों के लिए आय में वृद्धि होगी, और ये ग्रहण काल में सिंह राशि वाले अगर सूर्य का मंत्र जप करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट रहेगा। रुका हुआ कार्य वो पूर्ण होने की चांसेस है ग्रहण के बाद। और साथ साथ माता पिता का इज्जत करें। अगर पितरों का आप इस पितृ पक्ष में श्राद्ध करेंगे तो आपके लिए और कल्याणकारी रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इस ग्रहण में उनकी जो भी व्याधियां थी, जो भी बीमारियां थी, जो भी परेशानियां थी, वो दूर होने वाली हैं। और साथ ही साथ उनको इस समय हर हालत में हरे रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए, और इसके खास तौर पे अगर वो दान करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। सभी लोगों को जो कन्या राशि के हैं उनको GTM अपनाना चाहिए। GTM का मतलब है गॉड। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसकी पूजा करें, उसके मंत्रों का जाप करें, क्योंकि इस ग्रहण में ही आप किसी भी मंत्र को अभिमंत्रित करके उसको सिद्ध कर सकते हैं। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के पंचम भाव पर लगने जा रहा है। अगर हम इस ग्रहण की बात करते हैं तो ये जो समय है, हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स में कुछ ऊंच नीच जरूर हो जाए, तो अपने पार्टनर के साथ आप संभल के रहिए। ये जो समय है आपको पुनर्जन्म के संचित कर्मों का लाभ जो है वो जरूर मिलेगा। थोड़ा सा एजुकेशन में आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आ सकती हैं। वृश्चिक राशि के जातक के लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, स्वास्थ्य पे विशेष रूप से ध्यान दें। राजतंत्र में कहीं बाधा है, कार्य में कोई रुका हुआ काम बड़े देर बाद जाके बदलेगा। आपको रात में 11:20 के बाद 12 बजे रात के मध्य रात्रि के बीच में एक हनुमान जी के मंत्र के आप जप कर लें, या मंगल का एक मंत्र बता देता हूँ, हनुमान जी के वायुपुत्राय नमः या ओम क्रांग क्रीं क्रौं स्वभौमाय नमः, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। धनु राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है तीसरे घर में। तीसरे घर में ग्रहण को वैसे तो शुभ फलदायी माना गया है, परंतु क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय षडाष्टक दोष, समसप्तक दोष बना हुआ है और द्वादश दोष बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं धनु राशि वालों को भी अत्यधिक संभल के रहना है। मकर राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में ये ग्रहण लगने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी राशि के ऊपर ये ग्रहण आपकी वाणी को दूषित कर रहा है। अपनी वाणी के दुरुपयोग
प्रयोग की वजह से आपके अपने कार्य क्षेत्र में अपने बॉस से लड़ाई होने की संभावनाएं हैं। आपके कोलीग्स के साथ आपके डिस्प्यूट्स होंगे, जिसकी वजह से ना केवल आपके मान सम्मान की हानि होगी लेकिन धन की हानि भी होगी। कुंभ राशि वालों को खास करके ध्यान रखना पड़ेगा, चोट आदि लगने की, चोरी आदि होने की संभावना है। इस समय आपको कमर के नीचे की भाग की बहुत सावधानी बरतना है और खास करके जो है वाहन जो है, आपको वाहन चलाते समय ध्यान पूर्वक वाहन चलाने की जरूरी है। मीन राशि वालों के लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके दूसरे घर में आप खुद हैं और आपके 12वें घर में यह ग्रहण लगने जा रहा है। तो इस वजह से आपका धन का खर्च बहुत ज़्यादा होगा और आप जेब में भी धन ना रखें। इसके लिए आप हनुमान चालीसा का जाप करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चंद्र ग्रहण का काल कनेक्शन हमने आपको बताया, 500 साल का विकराल महादोष आपको समझाया, ज्योतिष के महाउपाय आपको बताया। लेकिन एक बात और चलते चलते कहना चाहूंगा कि अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए, लगातार रखिए।